तो सभी भक्तों को राधे राधे। आज की जो आज कहानी है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो कहानी है वो जिला एटा की है, एक छोटी सी बच्ची की है ये कहानी। तो चलिए बताते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल ने उस छोटी सी बच्ची के साथ कैसी लीला की। एक छोटी बच्ची जो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और उसका जो प्रेम था लड्डू गोपाल के प्रति वो समय के साथ बढ़ता चला जा रहा था। और अब वो अपनी माँ से वृंदावन धाम जाने की जिद करने लगी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देती। कभी कह देती कि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कभी बोल देती कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस बात से उनकी बेटी थोड़ा सा दुखी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन वह बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगी कि उसे वृंदावन धाम जाना है। बहुत रोने लगी, बहुत व्याकुल होने लगी। इस बात से उसकी जो माँ थी उससे उनसे रहा नहीं गया, वह अपनी बेटी को लेकर वृंदावन धाम पहुँच गई। और वो बच्ची अपने साथ अपने घर एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को भी अपने साथ वृंदावन धाम लेकर चली गई। और वृंदावन धाम जाने से पहले उसने अपने मन में एक भाव किया था कि उसे अपने घर एक छोटे से लड्डू गोपाल के लिए एक प्यारी सी और छोटी सी लाडली जी चाहिए थी। ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, ये बस उसका राधा रानी के प्रति अपना भाव था। इस बात से घर का कोई भी व्यक्ति अवगत नहीं था। तो दोस्तों सबसे पहले उसकी माँ निधिवन में दर्शन करने के लिए पहुँच गई। निधिवन में दर्शन कर ही रही थी तभी उस छोटी सी बच्ची को कुछ दिखाई दिया जहाँ पर साधु संतों की समाधि बनी हुई है। जब समीप जाकर देखा तो एक छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हुए थे और उनको देखकर छोटी सी बच्ची बहुत खुश हो गई और अपनी माँ से उसने कहा कि क्या माँ हम इन छोटे से लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हैं क्या। तब उसकी माँ ने अनुमति दे दी। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसके पास दो लड्डू गोपाल हो गए थे। फिर उसके बाद वह अपनी माँ के साथ सभी मंदिरों के दर्शन कर अपने घर वापस आ गई। और इसके बाद दोस्तों घर आकर जो लड्डू गोपाल ने उसके साथ जो लीला की है ना, उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है। तो चलिए बताते हैं कि लड्डू गोपाल ने क्या किया उसके साथ। अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके जब वो बच्ची अपने छोटे से दोनों लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो उसको निधिवन में लड्डू गोपाल मिले थे उनकी तो एक चोटी जैसी बनी हुई थी। उसने तुरंत अपनी माँ को बताया और दिखाया कि माँ इनकी तो देखो एक चोटी जैसी बनी हुई है। तो माँ ने तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये लड्डू गोपाल नहीं है, ये तो हमारी लाडली जू है, यानी कि हमारी राधा रानी है जो बाल स्वरूप में है। और बताया कि आप इनको लड्डू गोपाल समझ रही थी। तब उस बच्ची ने अपनी माँ को बताया कि माँ वृंदावन धाम जाने से पहले मैंने अपने मन में ये भाव किया था कि मुझे अपने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी लाडली जू मिल जाए, यानी कि राधा रानी मिल जाए जो कि बाल स्वरूप में हो। तो और इस बात को सिवाय उस बच्ची के कोई नहीं जानता था, सिर्फ उस बच्ची ने अपने मन में ये भाव किया था। जब राधा रानी उसे मिल गई तब वो ये बात अपनी माँ को बताती है कि माँ मैंने ऐसा ऐसा भाव किया था। तो देखा आपने, उस छोटी सी बच्ची के निर्मल भाव से प्रसन्न होकर स्वयं राधा रानी उसके घर में आ गई बाल स्वरूप में। अब आपको हम ये बता दें, ये जो जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ वो और कोई नहीं, मेरी ही बहन की बेटी है जिसका नाम सिद्धि है। और वृंदावन धाम जाने से पहले उसने अपने मन में ये भाव किया था और अभी हम लोग वृंदावन धाम गए थे, वहाँ पर ये पूरी घटना घटित हुई है। और वो बच्ची जो है वो एटा की रहने वाली है, कोई भी काल्पनिक कहानी नहीं है, पूरी सच्ची घटना है। तो कैसी लगी आपको हमारी सत्य घटना पर आधारित ये कहानी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसी ही भक्ति से ओतप्रोत और रोचक कहानी लेकर हम शीघ्र लौटेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, जाते जाते उस सिद्धि के मुख से भी इस पूरी घटना के बारे में सुनते जाइए। तो आपको ये लाडली जी कहाँ पर मिली बताइए भक्तों को।
निधि वन में हम दर्शन करने गए थे, वहाँ पर जो समाधि स्थल बना है वहाँ पर ये पड़ी हुई मिली थी। हम इनको लड्डू गोपाल समझ रहे थे। तो आप इनको लड्डू गोपाल समझ लीजिए और ये है हमारी लाडली जू। मैंने अपने मन में ये भाव किया था कि मेरे लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी राधा रानी मिल जाए। तो राधा रानी ने आपकी सुन ली। तो बोलो राधे राधे राधे। राधे।